रात का 2:30 बज रहा है और इस समय भी अगर आप एक बार कैमरा वाला को बोलेंगे कि दिखा देंगे के लिए, तो आप अभी भी देखिए कितना सारा भीड़ है। और इसकी मान्यता कोई आज की नहीं है, किसी बहुत बड़ा भ्रम है कि एक मौर्य काल में एक शासक हुए थे सम्राट अशोक, उन्होंने बनवाया मंदिर। बहुत बड़ा भ्रम है ये, हर कोई को लगता है ये बात, लेकिन ये इसका मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। 2500 साल पुराना इतिहास कहा जाता है। 2500 साल पुराना इतिहास है। हाँ। और लालू यादव ने क्या करने का प्रयास किया था? पानी बचने का प्रयास किया था। बचने का प्रयास किया था, हाँ। और कलकत्ता से मशीन लाया था बचने के लिए, मगर नहीं उपछाया नहीं उपछा, है ना। तो देखिए लालू यादव उपछने के लिए पानी, उपछना मतलब क्या? सुखाने के लिए एक कुआं है और कहा जाता है कि इसमें सम्राट अशोक जो थे वो अपने भाइयों का गर्दन काट कर इसमें डाले थे। अशोक 99 भाई थे, और 99 भाई को इस कुआं में डाल दिया, शीतला माता का मंदिर बना। अच्छा, मतलब 99 भाइयों को सर काट कर कुआं में डाले थे। कुआं में डाल, उसके बाद से ये मंदिर बना, उन्होंने ही बनवाया था। हाँ। और यहाँ के जो पुराने पुजारी हैं उनसे अगर पूछेगा तो इसका मौर्यकालीन में 4वीं शताब्दी में मौर्यकालीन शासन जब आया था सम्राट अशोक का, बिहार में मगध में जब कहा था, मगध सम्राट अशोक का कहा था, तो उस समय सम्राट अशोक का वो इतिहास तो था, लेकिन उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने इस मंदिर को बनाया नहीं था, उससे पहले की मंदिर है ये। यहाँ पर एक मंदिलाव है, मगर आज तक कोई जानता नहीं है इस मंदिर के बारे में। वो 300 वर्ष पुराना मंदिर है। कौन सा मंदिर? ये मंदिर ये रोड के बगल में उस साइड में मंदिर है, राम लक्ष्मण हनुमान सीता। हाँ। और वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। 2 बज चुका है और 2 बजे हम ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ आपको लगेगा कि सुबह के 4 बज रहा है और पूजा करने के लिए मारा मारी हो रहा है। यानी कि लोग जो है वहाँ पर पहुंचकर जो अपना प्रसाद है, जो पूजा है वो करना चाह रहे हैं। गर्भगृह में जो पूजा है वो कर रहे हैं। और अब आपको एक ये तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर है यानी कि एक कुआं है और कहा जाता है कि इसमें सम्राट अशोक जो थे वो अपने भाइयों का गर्दन काट कर इसमें डाले थे। अब इस पर हम आगे बातचीत करें उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। चलिए देखिए, ये चाची है, चाची से जानेंगे हम कि आखिर किन मायनों में ये खास है। चाची ये क्या है? कुआं है ना? ये अशोक टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का तरफ से पहले से कुआं था। और अशोक 99 भाई थे, और 99 भाई को इस कुआं में डाल दिया, शीतला माता का मंदिर बना। अच्छा, मतलब 99 भाइयों को सर काट कर कुआं में डाले थे। कुआं में डाल, उसके बाद से ये मंदिर बना, उन्होंने ही बनवाया था। हाँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये पूज रहे हैं ये लोग, ये क्या है? ये अगम कुआं है, उनको नाम से अशोक के नाम से टाइम से बना हुआ था। इस पर पूजा होता है माता का। वो क्या है? वो जो आप इस माता है अगम कुआं माता। अगम कुआं माता है। और शीतला माता है। शीतला माता। 7 बहने भैरव बाबा है। हाँ। कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है, पूरा लाखों लोग आते होंगे। लाखों से बेसी आता है। लाखों से बेसी लोग आता है। हाँ। अच्छा, कितने बजे तक मंदिर खुला रहता है? 11 बजे तक। ऐसे आज मतलब दुर्गा रात भर दिन भर खुला रहेगा। मतलब नवरात्र में नवरात्र में 10 दिन खुला है माता का द्वार। 10 दिन खुला रहेगा। हाँ। चलिए देखिए, यही वो कुआं है जहां पर लोग कहता है कि बिहार में और पटना में कुछ घूमने के लिए नहीं है, ऐसा कोई ऐतिहासिक जगह नहीं है, लेकिन हम वो जगह दिखा रहे हैं आपको जो बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत से लोगों को वो चीज पता भी नहीं होगा। देखिए ये कुआं है, इसी कुएं में सम्राट जो अशोक थे उन्होंने अपने 99 भाइयों का सर काट कर इसी में डाल दिया था। उसके बाद माता शीतला का जो यहाँ पे गर्भगृह है उन्होंने बनवाया था, जैसा कि माता जी जो है वो कह रही है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, विहंगम तस्वीर है, विहंगम जो दृश्य है हम दिखा रहे हैं आपको। रोड पे, सड़कों पे आपको सुबह से यानी कि रातों रात में लोग जो है वो चल कर आता है, खाली पैर चल कर आता है, माता का पूजा करता है। हम ये तस्वीर जो है वो आपको तो दिखा ही रहे हैं कि किस प्रकार से अंदर देखिए जो है किस प्रकार से भीड़ है, किस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। हम आपको ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ पे आ रहे हैं। थोड़ा आगे चलेंगे हम, वो भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ पे आगे हैं। अब आपको एक बात बता देते हैं, नवरात्र चल रहा है और नवरात्र का आज एक तरीके से कह सकते हैं नवमी है, यानी कि अष्टमी जो है वो कल था, अब आज नवमी है। नवमी के दिन देखिए कितना भीड़ है। अब तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं, पूजा पाठ जो है वो अर्चना कर रहे हैं, माँ भगवती की जो पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ये तमाम जो आपको तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं माता शीतला का जो मंदिर है वहां से। अब आपको एक वहां पे गर्भगृह दिख रहा होगा, यहाँ पे माता शीतला का, वहां पे वैष्णो देवी माता का जो है वो एक मंदिर आपको दिख रहा होगा। तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं। इसमें से बहुत से लोग जो है व्रत भी किए होंगे, बहुत से लोग नहीं किए होंगे। कुछ लोगों से बातचीत हम करेंगे। कब से आई हुई है बताइए, कब से आई हुई है?
कब से? इतना सुबह 2 बज रहा है, हाँ, तो कहाँ पे आई हैं? शीतला मंदिर तर आए हैं। शीतला अंकुर मंदिर में तक। हाँ। अच्छा, माता पूरा सुने कि जो मांगते हो देती हैं। देती है तो ना सब इतना पूजा करती है। चलिए देती है, तब तो सब लोग हैं जो पूजा करते हैं। देखिए किस प्रकार से बाबा है यहाँ पर, और यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे भीड़ जो है वो आपको देखने को मिलता है, और कम से कम लाखों लाख में जो लोग हैं वो आते हैं। देखिए इनसे बातचीत करेंगे। बाबा बाबा अब छोड़ दे बाबा, क्या परिचय हुआ आपका? बाबू, हम यहाँ आते हैं 9 दिन के लिए आते हैं। हाँ, बस भगवती के स्थान पर यहाँ इनसे प्रेम लगाव है, इसीलिए। अच्छा, इसीलिए आते हैं। हाँ। अच्छा, इतना विकराल रूप है, इतना विकराल मतलब ये भीड़ है, बहुत भीड़ है, लाखों लाख लोग आता है। अभी देख रहे हैं कि सड़कों पे लोग पैदल चल के आ ही रहे हैं खाली पैर। क्या ऐसा यहाँ से प्राप्त होता है लोगों को? माता का कर्म है, हाँ, इसीलिए लोग आते हैं। इसीलिए लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी पटना सिटी से आए हैं, बाहरी बेगमपुर से। अच्छा, 9 दिन यहीं रहते हैं? 9 दिन हम व्रत करते हैं? हाँ, व्रत करते हैं। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं? नहीं, हम यहाँ पूजा करने आते अच्छा, हैं। पूजा करने आते हैं रोज, प्रतिदिन? करते हैं। अच्छा, इस कहानी, इसके बारे में कहानी जानते हैं अगम कुआं के बारे में? पूरी कहानी तो नहीं जानती, लेकिन जो भी श्रद्धा से मांगते हैं, श्रद्धा से सम्राट अशोक का कहानी पता है? नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि वहाँ पे कुआं है, वहाँ पे 99 भाइयों का सर कटवा के उन्होंने उसमें डाल दिया था। इसके बारे में तो जानकारी नहीं पता है? तो चलिए, ये खबर हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि शायद आपको वो खबर इस खबर के माध्यम से पता चले। तो चलिए देखिए, हमने आपको बताया किस प्रकार से इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार होता है वो सम्राट अशोक करवाते हैं, और उस कुएं के बारे में भी बताया हमने किस प्रकार से उस कुएं में सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों का सर काट कर उस कुएं में डाल दिया था। देखिए, और लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोग मिले हमें जिसपे बातचीत हो पाए। देखिए, एक युवा है यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदर्श भारत हुआ। कहाँ से आए हैं? पटना से ही हूँ, बोरिंग रोड। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे इतनी रात को आप 2 बजे आए हुए हैं, मंदिर के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल, क्या आप जानते खुद देख रहे हैं कि अभी 2:30 बज रहा है, रात का 2:30 बज रहा है, और इस समय भी अगर आप एक बार कैमरा वाला को बोलेंगे कि अब दिखा देंगे के लिए, तो आप अभी भी देखिए कितना सारा भीड़ है। और इसकी मान्यता कोई आज की नहीं है, किसी बहुत बड़ा भ्रम है कि एक मौर्य काल में एक शासक हुए थे सम्राट अशोक, उन्होंने बनवाया मंदिर। बहुत बड़ा भ्रम है ये, हर कोई को लगता है ये बात, लेकिन ये इसका मंदिर का बहुत पुराना इतिहास है। 2500 साल पुराना इतिहास कहा जाता है। 2500 साल पुराना इतिहास है इस हाँ, मंदिर। और यहाँ के जो पुराने पुजारी हैं उनसे अगर पूछेगा तो इसका मौर्य कालीन में 4वीं शताब्दी में मौर्यकालीन शासन जब आया था सम्राट अशोक का, बिहार में मगध में जब कहा था, मगध सम्राट अशोक का कहा जाता था, तो उस समय सम्राट अशोक का वो इतिहास तो था, लेकिन उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उन्होंने इस मंदिर को बनाया नहीं था, उससे पहले की मंदिर है ये। तो ये भ्रम है। और एक अगम कुआं का भी जानते हैं, इधर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगम कुआं का है, उसमें सम्राट अशोक का कहा जाता है कि 99 जो थी अपने भाइयों का सर, 99 भाइयों का सर उसमें काट के डाला था उन्होंने, पूरा मतलब उनको। और उसका अगम कुआं का एक और इतिहास है कि ऐसी मान्यता है जिनका आस्था जुड़ा हुआ है कि उसके जल से, और वो जल कभी सूखता नहीं है, जल कभी सूखता नहीं जल है। कभी सूखता नहीं है। हाँ। और कभी इस्तेमाल भी नहीं करते हैं उसको लोग, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी की बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं हाँ। तो उस जल का उसको पिला दिया जाए, उपयोग किया जाए, ऐसी आस्था और मान्यता है। वो कितना सच है उसकी मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो भी मान्यता दे रखा है। हाँ बिल्कुल, बिहार के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक आता है, और आर्कियोलॉजिकल साइट के द्वारा ये मान्यता दी हुई है। विभाग में ये हाँ। है। चलिए देखिए, यहाँ पे वरिष्ठ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या जानते हैं मंदिर के बारे में? मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है। लालू यादव भी इस मंदिर का कुआं का पानी उपसने का प्रयास किया था। कौन? लालू यादव ने? लालू यादव ने क्या करने का प्रयास किया था? पानी उपसने का प्रयास किया था, उपछने का प्रयास किया था। हाँ, और कलकत्ता से मशीन लाया था उपसने के लिए, मगर नहीं उपछाया नहीं है। उपछा, है ना? हाँ, तो देखिए, लालू यादव उपछने के लिए पानी, उपछना मतलब क्या? सुखाने का, सुखाने का, सुखाने के लिए, हाँ। तो सुखाने के लिए पानी को कलकत्ता से मशीन मंगवाए थे, जैसा कि ये जो यहाँ का स्थानीय वो बता रहे हैं, पूजा करने आए हुए हैं कि लालू यादव ने मंगवाया था, तो फिर भी वो मंदिर का यानी कुआं का जो पानी है वो नहीं सूखा था। तो और क्या क्या मतलब मान्यता है? लोग कहता है कि इसका अगर जल उपयोग करता है लोग, तो जो लोग बीमार है या फिर कुछ जैसे लालू यादव, यहाँ मंदिर पूरा बना हुआ नहीं था, हाँ। समझे ना? हाँ। तो लालू यादव प्रयास किया, नहीं सूखा, तो ये लालू यादव का देन है ये मंदिर बनवा। लालू यादव का ही देन मंदिर बना है, लेकिन मंदिर का इतिहास तो काफी पुराना है। बहुत पुराना कप है। तो सम्राट अशोक भी अशोक सम्राट का 99 भैया बतावे हाँ। किया है कि 99 भाई का इसमें मैंने बलि दे दिया गया था। हाँ। और क्या बताएगा आदर्श जी? और कुछ एड ऑन? हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसा इन्होंने कहा कि वो
तो मैंने शुरू में कहा था कि पानी सूखता नहीं है, हाँ। तो पानी नहीं सूखने की वजह मान्यता तो है, श्रद्धा भी एक है कि क्यों नहीं सूखता, इसके पीछे कारण होनी चाहिए, बहुत बड़ी मान्यता। तो जांच का विषय भी है और रिसर्च का विषय भी है, लेकिन बहुत लोग रिसर्च करने के लिए आते हैं तो ऐसा फेल भी हुए हैं। तो बहुत से लोगों को इस मंदिर के बारे में जानकारी भी नहीं होगा। गाँव है कि यहाँ पर एक मंदिलाव है, मगर आज तक कोई जानता नहीं है इस मंदिर के बारे में। वो 300 बरस पुराना मंदिर है। कौन सा मंदिर? ये मंदिर ये रोड के बगल में उस साइड में मंदिर है, राम लक्ष्मण हनुमान सीता, हाँ, और वहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है। हम आज से 30 बरस पहले हम पूजा करने के लिए जाते हैं। इसका कोई खोज नहीं की है, न सरकार खोज की है, इसका सरकार भी खोज नहीं की। नहीं की। हाँ। इसका स्थानीय लोग हम लोग जानते हैं, हम लोग बगल का गांव का है, अच्छा, इस छोटी मंदिर का। की मान्यता क्या माना जाता है? अगर कुछ व्यक्ति आते हैं अपना लेकर के आस्था कि भैया ये चीज हो जाए, पूरा हो जाए, तो इस तरीके का। हाँ, ये बहुत आस्था है माता का मंदिर में। जो भी यहाँ पर आते हैं उनका मनोकामना पूरा होती है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर देखने आते की हैं। चीज है, देखने की चीज है कि आप 2:30-3 बजे भी आ रहे हैं तो इस समय इतनी भीड़ है। सोचिए दिन में कितनी भीड़ रहती होगी, चलने की जगह तक नहीं रहती होगी। और इस समय भी 8वीं का बीत चुका है, हमारा 9वीं की तरफ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और 9वीं का पूजा भी चल रहा है। तो अभी से लेके अगले शाम तक या फिर देखा जाए रात तक ये पूजा चलती कन्या रहेगी। पूजन तक पूरा एक हाँ, तरीके से चलता ही रहेगा। कहाँ से आए हैं? चैलिटर से। अच्छा, ये बताइए, बच्चों छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, माला वाला पहनाया, पूजा पाठ हो गया? जी तो मंदिर का मतलब पूरा मान्यता पता है आपको? जी। चलिए देखिए, यही है भक्ति और आस्था जो तमाम हिंदू देवी देवताओं में लोगों का रहता है और ऐसा मानते हैं, और कहीं ना कहीं मानने वाली बात भी होनी चाहिए। क्योंकि भाई अब इस तरीके का अगर कोई सर्वे वाला काम अगर सौंप दिया जाए लोगों को, फिर भी रिसर्च उनका पूरा नहीं हो पाएगा। आखिर कुएं का पानी सूखता क्यों नहीं है, क्या कारण है, इस पर अगर लोग चाहे रिसर्च करना तो कर सकता है, लोग किए भी होंगे। ये हम आपको सीधी तस्वीर जो है वो शीतला माता का जो मंदिर है अगम कुआं में, वहाँ से दिखा रहे हैं। और ये बताने और दिखाने का सिर्फ यही प्रयास था कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो आप जानिए इस चीज़ को और पढ़िए। अपना बिहार कई मायनों में जो खास है और धार्मिक स्थल में भी कई मायनों में खास है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। धन्यवाद।